वास्तव में बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं लोग राहुल जी, लेकिन मंच पे बैठने का सलीका नहीं आता जी। और जब मंच पे ही नहीं बैठ सकते तो नेताओं की आलोचना तो उसे करने का अधिकार है जिससे मंच पे बैठने की करनी चाहिए। अगर कोई कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं तो मैं आज के मंच की व्याख्या इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे मित्रों का कभी सम्मेलन है और अपने घर की लाज कोई उभारता नहीं है। हाँ, केवल चेहरा ठीक ठाक होना, फिर भी मेरी 68 साल की उम्र है, इतना अच्छा नहीं था। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ आपसे। जो लोग चले गए उनके चेहरे पे वो चमक नहीं थी जो मेरे पे अब भी है। और मंडेला जानता है या अशोक जानता है, मेरा भाई राहुल तो कम पढ़ा है मेरे साथ, ये अपना आगे भी कम पढ़ा है, लेकिन चेतना कम से कम 1000 परिसम्मेलन पढ़ चुकी। मेरे 100 बार कम से कम ट्रेन छुट्टी होगी, 100 बार। बहुत सामत करते 2 महीने पहले बता करते 3 बार मैंने बीच में मंच छोड़ा से 3 बार। आज तो 37 वर्ष हो गए मुझे। मेरे बहनी जिंदा थे, वो मेरे बात पढ़ते जी। अच्छा ब्रजेंद्र अवस्थी जी मेरे बात पढ़ते थे, सत्तन जी मेरे बात पढ़ते जी। मैं नाम दिला रहा हूँ आपको। अगर 37 साल से मेरा नंबर केवल महाराष्ट्र में 12 बजे से पहले आता है तो मैं परिसम्मेलन 10 और 10:30 बजे तक चलता है। पूरे देश में 2 बजे की बात माना, मुझे कुछ चिंता नहीं। माँ की कृपा है, कितनी देर से बैठा हूँ उसी आसन पे, पैर इसलिए लंबे कर लिए तो खून न जल जाए, बाकी हिला भी नहीं तो भाई। और अगर जवानी उसे कहते हैं जिसकी राहुल बेकार मजबूरी में तारीफ कर रहा था, संचालक का बेचारा ये करनी पड़ती, वैसी जवानी का क्या फायदा यार जो बहाने बना के निकल जाए। तो भाई उससे तो ये बुढ़ापा ही ठीक है, कम से कम आराम तो है। क्यों राहुल, ये बहुत बढ़िया संचालक है दोस्त। मैं पिछली बार भी आया था, उससे 2-3 साल पहले भी आया। राहुल एटा से मेरा क्या संबंध है शायद आप लोगों को नहीं मालूम। एक युग था 1973 के बाद का, मैं 23 साल लगातार आया। मेरे मित्र कृपा शंकर जी आज भी मेरी याद, मैं भूल नहीं सकता। लेकिन जब मेरी सरकार बनी तो उससे लेकर आज तक 20 साल में केवल 30 बार आया हूँ। समझ गए? फिर भी उस क्रिया को मैं हंस लेता हूँ। लेकिन इस देश में जिस व्यक्ति को व्याकरण का काफागा नहीं आता, उसे पूरे देश में ढूंढाया, मान्यता प्रदान की, उसमें एटा का नंबर पहला। लगातार 23 साल आना अपने आप में लोगों को लगाया तभी तो ये है। दलितपुर और जालौन उसे आप बदनाम कर सकते हैं, लेकिन कविता और कवियों का सम्मान सर्वाधिक यही जिले करते हैं। इसमें काशगंज इसलिए है तो वो एटा में अब अलग कर दिया किसी ने तो उसमें फर्क नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा एक जगह महाराष्ट्र में है, खामगांव, बुलढाना जिले में खामगांव, उसने भी मुझे जिंदा रखा। जब पूरे देश में 52 बड़े कवियों ने, जिनमें से 6-7 पिछली साल आए थे यहाँ 1,50,000 लेकर और पहले ही भाग गए थे, याद है? उसकी तुलना करना, तुम्हारा परिसम्मेलन 1000 गुना बढ़ गया है। इसमें आपकी गलती नहीं है, हमारा खानदान बेईमान निकल गया वो अलग बात है। बहुत अच्छे। और जब जब जो मिलेगा मैं उसे छोड़ूंगा थोड़ी, मैं तो बहुत खराब। हाँ, लेकिन किसने पूर्ति कर दी? चेतना ने पूर्ति कर दी। पूछ कर गए लोग, मुझे कोई परेशानी नहीं, बिना पूछे चले गए। एक तरफ वीआईपी संस्कृति समाप्त हो रही है और उनको गाली देने वाले लोग वीआईपी जीवन जीने को कैसे काम चलेगा?
मैं बहुत गहराई में जानता हूँ अपने कुलबे को दोस्तों। हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। ये बात मैं आपसे कहने आया और इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को 6 बजाने, लेकिन मैं 6 इसलिए नहीं बजाऊंगा कि इसको ट्रेन पकड़ दी तो लखीमपुर खींच के पहुंच ही जाएगा, बस से पहुंच जाएगा। तुम भी जा सकते हो, कम से कम तुम इतनी देर तो बैठे। मेरी जगह से, मेरी वजह से मत बैठा करो। मेरा तो ये बेटा राजनीति का तो मेरा अपना जिला है, मेरा रहने का जिला फिरोजाबाद है, लेकिन राजनीतिक जिला मेरा अगर है तो बेटा है जलेसर। और यहाँ तुम्हारे किसी प्रतिनिधि ने इतने गांव नहीं घूमा होगा, चाहे मेरे मित्र नाराज हो चाहे कोई हो, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी घूम लिया होगा, लेकिन कोई भी एटा जिले के दोनों मिलाकर खासकर इतने गांव नहीं घूमा जितने में घूमा। समझिए, कासगंज का शायद कोई गांव बचा होगा, पुराने सोरों और आज के अमापुर का कोई गांव बचा होगा। मेरे क्षेत्र के तो 100% गांव मेरी मजबूरी थी और आसपास के गांव भी मुझे घूमने का यहाँ सौभाग्य मिला है। ये मेरा बहुत पुराना रास्ता है, इसलिए मैं बैठा रहा, मैं कोई एहसान करने नहीं आया था। मैं तो अपने परिवार में आया था। आदमी का मन करता है जहाँ जन्मा है वहां के लोग पहचाने तो ये कैसा आदमी है। अनूप शहर में जन्मा, 3 बार बुलाया, फिर उन्होंने बुलाना बंद कर दिया क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूँ और मैं तो उस जमाने से कड़वा बोलता हूँ जब सिर्फ मैं ही बोलता था। क्यों भाई, मैं तो तेरे बधाई में नहीं भागा। उस जमाने में छोटा था, नंबर पहले ही आ जाता था, 2-3 के बाद फिर लोगों को लगा ये ठीक ठाक करता है तो 9 के बाद आने लगा। फिर लोगों को लगा, काका जी ने कहा कि मुझे 9 साल हुए थे मंच पर कि शनिचर इसको मेरे बात पढ़ रहा हूँ, बस वो मेरे लिए अपराध सिद्ध हो गया। तो सही कह रहा हूँ आपसे, बधाइयों का किस्सा ये था नहीं उस समय। सब लोग जानते हैं जब आक्रमण हुआ तो मैंने कहा मैं नहीं भागूंगा मंच से, चाहे तुम मार दो चाहे पैर तोड़ दो, लेकिन अपने बाप से पैदा हो तो कटना में आकर करो मुझसे। ये मैंने कहा, ये मेरी आदत। कुछ देर मुझे झेल लो, है ना, इतनी देर हो गई। और किसी को जाना हो तो चला जा, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैंने कभी जीवन में ये नहीं कहा कि आप बैठ जाओ, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो। कोई जो खाना चाहे खाए, पीना चाहे पिए, जाना चाहे जाए, सोना चाहे सोए। क्यों भाई, ताली बजाए न बजाए। इसलिए ये कहना के साथ एका के लोग थक गए होंगे, बहुत देर हो गई। जो 8 बजे कविता सुन करके ताली बजाते थे वो कितना ही थक जाए, 5 बजे तो बजा ही लेंगे। क्यों भाई, हम तो किसान के बेटे हैं। रात रात में गाय चलाते थे, रात रात में पानी लगाते थे। मैं तो उस जीवन से आया हूँ, मैं कहता सकता जाना नहीं हूँ, सुनना कुछ पंक्तियाँ और मैं तारीफ करूंगा। हालांकि मेहनत सबने की, चाहे चोरी की कविता से, तो जो इस पर अटैक कर रही थी हमारे राहुल पर, ये मेरे बेटे से 15 साल छोटा है। तो मैं जहाँ जाऊंगा वहां तो आप जानते हो जी लगाना तो जानता ही है। उसने जब तक गीत नहीं पढ़ा तब तक वो दूसरा का ही पढ़ते हुए, केवल उसने ही पढ़ा होता तो ठीक था। ओज का कवि 60 साल पुराना चुटकुला पढ़ रहा था, जो भौकू जी से 60 साल पहले में सुनता था चुटकुले, वो ओज का कवि पढ़ रहा था। चला गया वो लड़का हमारा, मैंने कहा ना उससे भी सो रहा था जो, वो इसलिए चला गया तो मैं उससे ये कहता कि जो राम जी इतनी बढ़िया है, कृष्ण जी और राधा इतनी बढ़िया है, तो तुम्हारे परदादा ने जो पाप किया था प्रायश्चित कर लो, हिंदू हो जाओ। क्यों है, क्यों भावना से खिलवाड़ करो, छोड़ो इन बातों को। किसी को भी चुटिया बना लो, मेरे भी नहीं बनेगा। हाँ, बहुत साफ, ये बहुत गहरी बातें हैं, चालें जैसे कोई पंक्तियां पढ़ रहा हूँ और मैं इतना मुझे बोलना था तो मैंने बहुत देर सुना है मैंने। और हमारे उदयवीर कहाँ है? आज उदयवीर कविता पढ़ने के पैसे अलग और देर तक सुनने के पैसे अलग। ध्यान रखना, अब चाहे बढ़ गए हो लेकिन 33 दांत थे।
अच्छा लगता है, कुछ कम किया पढ़ता। मुझे तो ये नहीं मालूम मैं कौन सा छंद पढ़ता हूँ, तो मुझे उसकी परिभाषा नहीं आती, व्याकरण नहीं आता। मैं एक अच्छी कविता पर ताली बजाता हूँ, बहुत दाद देता हूँ, सब बातें हैं। क्रिया मुझे भी बहुत थी, उनमें में सब साथ साथ रहने चाहिए, तभी नैतिकता की बात होती है। कि मात सिंह वाहिनी आवाज आ रही होगी? नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, इतना जाने मैं ऊपर मत। अगर मेरे सामने वाला मुझसे ऊंचा होगा तो फिर क्या मतलब? अब इतना अधिकार तो रहना ही चाहिए, तो मुझसे थोड़ा नीचा रहे। हाँ, अगर यही काम मैं सीख लेता तो राज्यसभा में होता, चाहे किसी दल से होता। लेकिन मेरा तो हिंदू आ जाता है, मैं तो गाली खा ही नहीं सकता। अच्छा, दरोगा भी कितने बढ़िया है यार इस देश के, पट्टा 6 भैंस कोई 7 खरीद लाए। तो एक उसने कहा पुराने हवलदार ने कि सर ये 7 क्यों ले आए? बोले ऐसा है कि मंत्री जी का मामला है, बोले खुश नहीं होंगे, फिर वो समझ लेंगे कि मेरी वाली नहीं है। तो बोले इनका कोई भूया होता है, फोटो तो खींचता नहीं है, समझ गए? अब इस तरह से होता है काम से। भैंस का कोई फोटो नहीं होता, आदमी का फोटो होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सक्रिय नहीं थी, सक्रिय तो पहले भी थी, लेकिन किसी और काम में थी, अब किसी और काम में है। लेकिन अभी मान नहीं दे गई, मान समझ लीजिए। मैं एक प्रश्न उठा के जा रहा हूँ राहुल के सामने। मैं इतना पूछ रहा हूँ, इस देश में भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो अगर गद्दार नहीं, समझना, और अपराधी नहीं है, सेनाओं पर पत्थर मारने वाले लोग और गोली से मारने वाले लोग अगर सिलसिले हैं और अपराधी नहीं है, तो जो भी व्यक्ति, चाहे वो मेरी विचारधारा का हो और चाहे वो बेईमानों में से हो, जो जेल में जाकर पीठ ठोक रहे थे, वो गोरक्षकों को कैसे गुंडा कर सकते हैं? ये मेरा सवाल, ये मेरा सवाल है दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल। इसका हल निकलेगा, और हल कब निकलेगा? अभी 42% हम लोग वोट डालने की कमी सीख पाएंगे। जिस दिन 52% हम लोग वोट डालने की कमी सीख जाएंगे, इसका उत्तर और हल अपने आप सामने आएगा। मैंने कोई कविता नहीं पढ़ी 46 साल, मैंने सिर्फ एक ही बात सिखाने की कोशिश की कि वोट डालने की कमी सीख लो, लेकिन अभी कुछ कम नहीं है ना। सुनना दोस्तों, कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कविता निभाऊं घर में सब लोग कहते हैं कि गुरु जी कुछ स्पीड कम हो रही है। बल्कि श्रोता पूरे पंडाल में भरो, फिर देखो स्पीड क्यों की तो आ जाएगी। क्यों भाई, स्पीड भी तो कुछ देख के ही आती है कि नहीं आती? कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कविता निभाऊं घर में सब अब मैंने कहा था पहले चले जाओ, जब मैं शुरू कर रहा हूँ तब मत जाओ, लेकिन फिर भी जाओ, उड़ करके मत बैठे। कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कविता निभाऊं घर में सब दान दे बुद्धे और विवेक सावधान दे, भूल से भी करूँ तो तू मिटा मान दे। मान दे मनीषियों को भारत में मान बढ़े, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को भैया ज्ञान दे, और ज्ञान दे कि गीत लेके लेखनी विकास के पे वक्त पर ले पे बैरियों से युद्ध ठान दे। ये एक मकसद बेटा, एक फोटो खींच ले बस, जिससे मैं भी पोस्ट कर लूँ। एक करने से तो मेरा कोई फायदा नहीं, मेरे फोन में मत करना। सुनना दोस्तों, क्योंकि मैं डाल नहीं पाता उसमें। 4 पंक्तियां प्रार्थना की और पढ़ रहा हूँ, और वो 26 की बात पढ़ रहा हूँ। दुनिया स्थिति है, प्रार्थना नहीं बदलता मैं, जैसे बल्दियत नहीं बदली जाती है या नहीं, वैसे ही भगवान और प्रार्थना भी नहीं बदले जाते। इसलिए सुनना इसको कि तेरा रूप महारूप मन भावन है, किंतु प्रविराज तू प्रचंड रूप धारण।
करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार नहीं। हाथ में कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंदी तलवार में, और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहारने। पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहारने। और दोस्तों 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ कि पाप का दरिंदा एक दोस्ती बढ़ाने आया। आया नहीं बुलाया। हाँ, मैं आने नहीं बुलाया गया। हाँ, पाप का दरिंदा एक दोस्ती बढ़ाने आया, किंतु सारी आशाओं को फूंक कर चला गया। हर एक प्रश्न का जवाब दिया बेस बुझा बेशर्मों जैसा वो सुलूक कर चला गया। पाप की घिनौनी कर कीटों को नकार कर, पाप की घिनौनी कर कीटों को नकार कर, सत्ता के कुकरों को मूक कर चला गया। और हम गीत गाते रहे किसी पिटी शांति के, वो हमारे चेहरों पर थूक कर चला गया। हम गीत गाते रहे किसी पिटी शांति के, वो हमारे चेहरों पर थूक कर चला गया। तो फिर मैंने क्या किया? मैं समय काल का नहीं लिखता। मेरा सौभाग्य है राहुल इस देश में कि मैं लिख देता हूँ 10 साल पहले। घटना जरूर घटती है, चाहे 10 साल बाद। मैं उनमें से नहीं हूँ बोझ के नाम पर घटना घटे और सेटिंग कर लूं, ये नहीं। मैं पद पर लिखता हूँ, व्यक्ति पर नहीं। और मैं क्या लिखता हूँ, देवी मैया जब कहती है तो लिखता हूँ, नहीं कहती तो नहीं लिखता। सुनना दोस्तों 4 पंक्तियां अगली कि शीश कटा शीश लेंगे। 10 साल से पढ़ रहा हूँ शीश, आज भी पढ़ रहा हूँ कि शीश कटा शीश लेंगे, एक कटा घीस लेंगे। आपको ये नीति अपनानी ही पड़ेगी। शीश कटा शीश, अपने मित्र से कह रहा हूँ, प्रयास से कह रहा हूँ। शीश कटा शीश लेंगे, एक कटा घीस लेंगे, आपको ये नीति अपनानी ही पड़ेगी। जैसे तो कैसा ये नीति गीता में लिखी हुई है, आज नहीं कल आज मानी ही पड़ेगी। क्यों है? धोती शांत है जो राष्ट्र हित बलिदान करे, धोती शांत है जो राष्ट्र हित बलिदान करे, ऐसी सरकारों को मुंह की खानी ही पड़ेगी। और नाक तक पानी आया भारत की बिलख रही, रणचंडी की प्यास है बुझानी ही पड़ेगी। नाक तक पानी आया भारत की बिलख रही, रणचंडी की प्यास है बुझानी ही पड़ेगी। क्यों बुझानी पड़ेगी? इसका भी एक दोस्तों कारण, उस कारण की ओर जा रहा हूं। थोड़ा सा सुनना, वो जो मुहावरा है ना, दांतों की हुई बातों से नहीं मानना, उसको अपनाना पड़ेगा। सुनना जरा कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का। ये सब लोग पाक को निपटाते हैं, मैं देश के गद्दारों को निपटाता हूँ पहले से। हाँ, मैं तो नहीं कहता बहुत हिम्मत का काम कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि पद देख करके बात नहीं करता, चेहरा देख कर भी बात करता। जी, विचारधारा से भी प्रभावित नहीं होता। यहाँ पर मैं राष्ट्र सर्वोपरि है। 1.25 लाख मेरे जैसे स्वयं सेवकों ने राष्ट्र की 4 दीवारी में बलिदान दिया है 70 साल में, और 1.25 लाख सैनिकों ने राष्ट्र की सीमा पे बलिदान दिया है। 2.5 लाख नौजवान मारा गया है देश में, एक दो नहीं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ लोगों से कि केवल 2 घटनाएं घटी, एक मेरे बुलंदशहर में जिसको गौतम बुद्ध नगर कहते हैं आजकल, और एक अलवर में, तो 200 चैनल बोलने लगे। और पिछले 3 महीने में 15 स्वयंसेवक मारे गए अकेले केरल में, एक बेईमान टुकड़ी करने नहीं आया। कहाँ ले गए इसको? और अगर ये कविता नहीं है तो कविता क्या होती है? इसलिए पढ़ रहा हूँ दोस्तों की पंक्ति सुनना कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आपका है चिन्ह वाली भाषा बोलने लगे। उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आपका है चिन्ह वाली भाषा बोलने लगे। अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, बदलाव रस में तो विष घोलने लगे। अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, बदलाव रस में तो विष घोलने लगे। शिशुपाल बनने की कोशिश करो, शिशुपाल बनने की कोशिश करो,
जाने का वो कान्हा जी का चक्कर ढोलने लगे और आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। और दोस्तों एक बात छोटी सी कह रहा हूं, छोटी बात ही कहता हूं, बड़ी बड़ी बातें घटने में देर लगती है, छोटी बातें जल्दी घटती है, जल्दी समझिए। जिस दिन मेरे गृह मंत्री ने, जो मेरा बहुत प्रिय है, ये कहा कि पैलेट गन के विकल्प पर विचार कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दुखी मैं था इस देश। क्यों भाई पैलेट गन पर विचार क्यों कर रहे हो आप? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि पत्थरबाजी जब तक होगी तब तक पैलेट गन चलाओ। और मैं तो कह रहा हूँ कि 303 भी क्यों न चलाओ। क्यों भाई, गलत तो नहीं कहा? समस्या को जितना इग्नोर करेंगे उतनी ज्यादा खड़ी हो जाएगी, और क्या फायदा अंग काटना पड़े। इसलिए मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ भैया, देखना दोस्तों अगली 4 कि भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, ये सब रखना। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुल्क मोड़ जाइए। और जिस मुल्क तेरे राजनीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही मेज ना का ढूंढ जाइए। सागर में घर और शत्रुता मगर से है, सागर में घर और शत्रुता मगर से है, अच्छा हो कि सागर से रिश्ता तोड़ जाइए। और जिनको नहीं है प्यारी माँ का भारती हमारी, ऐसे लोग शीघ्र मेरा देश छोड़ जाइए। जिनको नहीं है प्यारी माँ का भारती हमारी, ऐसे लोग शीघ्र मेरा देश छोड़ जाइए। और एक बात कह रहा हूँ, छोटे से जुकाम को इग्नोर मत करो। जुकाम को अनदेखा करेंगे तो वही किसी बड़ी बीमारी का कारण बन जाएगा, डायलिसिस पर पहुंचा देगा अगर भूल जाएंगे आप। तो जुकाम की भी दवा करो। मैं उसी बैंक में से हूँ दोस्तों, इसलिए 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। आज उनसे ही मित्रता का बात नहीं, कल तक जिनके विरोध में थी राजनीति, आज उनसे ही मित्रता का बात नहीं लगे। सेकुलरता है अर्थनिष्पक्ष शासन को, धर्मनिरपेक्ष नहीं, सेकुलरता है अर्थनिष्पक्ष शासन को, आपका है सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे। सेकुलरता है अर्थनिष्पक्ष शासन को, आपका है सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे। सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, अब किसकी ओर इशारा है आप सोचो। सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सच्चे देशभक्तों का ही गला काटने लगे। और बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार मालाओं के पैर चाटने लगे। बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार मालाओं के पैर चाटने लगे। और दोस्तों ये बात पढ़ रहा हूँ, मेरा भाई मंडेला चला गया, 4 पंक्तियां उसको पीछे ही समर्पित कर रहा हूँ, बातचीत होगी तो बता दूंगा। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ दोस्तों, टिप्पणी नहीं करता मैं वैसे, लेकिन 4 पंक्ति से जरूर दूंगा। राजस्थान से आया, बड़ी बात कह रहे हैं जो मेरी पसंद की नहीं थी, लेकिन तरीके से उत्तर दे रहा हूँ। सुनना दोस्तों कि मुंबई के कांड पे गिराया नहीं एक आंसू, मुंबई के कांड पे गिराया नहीं एक आंसू, पेशावर कांड पे बिलाप करने लगे। मुंबई के कांड पे गिराया नहीं एक आंसू, पेशावर कांड पे बिलाप करने लगे। और भारतीय सैनिकों के कत्ल पे करा नहीं, सब बोले मरे तो शांति जाप करने लगे। हाँ, वो बड़े होते 156 तो हमें मारते, मैं दुखी नहीं हुआ पेशावर कांड पे कि भारतीय सैनिकों के कत्ल पे तराह नहीं, सब बोले मरे तो शांति जाप करने लगे। उनके ही दामादों ने मारा है उन्हीं को यार, उनके ही दामादों ने मारा है उन्हीं को यार, बोलिएगा काहे आप करने लगे। और हिंद के निवासी होके कैसी बेहूदगी है, बिन अपराध पश्चाताप करने लगे।
हिंद के निवासी होकर कैसी बेवकूफी बिन अपराध पश्चाताप करने लगे। और दोस्तों 4 पंक्तियां और पढ़ाई दे रहा हूं। मैं समझ रहा हूँ इतना तो क्योंकि 42 साल मैंने पढ़ाया है तो मैं जानता हूँ कि विद्यार्थी व्याकुल है, आकुल है, मन है उसका, लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, सुनना रहा हूँ। ये 4 पंक्तियां कि 2002 के दंगे आपने भी भूलेंगे तो 2000 आगे मित्र जिन्होंने कहा था आगे वहां पे पढ़ रहा। जब उसने ये कहा मेरे मित्र का नाम लेकर, मैं नहीं लेता आजकल, जो आज प्रधानमंत्री का कि इसके हाथ को मुसलमानों के खून में रख रहे हैं, उसने हमारे प्रधानमंत्री को राक्षस मुझे मालूम है, दूसरी बात कह रहा हूं। उसने ये भी कहा कि बाबरी से शुरू किया और दादरी पहुंच गए, तो मैंने उसका उत्तर दिया मैं बिना पैसे का वकील हूं अपने संगठनों का, आप समझ लीजिए, और कहीं भी रहूं ये कम वक्त उंगली वही लगती है जहां लगनी चाहिए। और एक बात इतिहास की बता के जा रहा हूँ आपसे आज, कभी कभी लोग मुझे ये नहीं जानते मैं बीजेपी का सांसद था, हमारे मित्र लोग परिचय देते सपा के सांसद थे। हाँ, उन्होंने वो हारती का इतिहास नहीं पढ़ा दोस्तों, केवल हिंदू का ऐसा राज्य था जो उदयपुर राजघराने के और चित्तौड़ के अधीन नहीं था। मैं पहचान को तो ऐसा थोड़ी लाल था। हाँ निगौली, समझ गया मैं, निगौली के पास में रामनगर। दोस्तों स्थिति ये है वो राज्य अभी नहीं हुआ था सिसोदियाओं की, तो उन्होंने सोचा कि फर्जी बना दे किला, फर्जी किला बना दिया बूंदी का। दुर्भाग्य से बूंदी के सैनिक जो उनकी टुकड़ी में थे उनको उसकी रक्षा का भार सौंप दिया, बोले हम इस पे आक्रमण करेंगे, तुम हट जाना और इसे हम जीत लेंगे तो हमारे गाने वाले गाएंगे। आप जानते हैं क्या हुआ था? जब सिसोदिया वंश की सेना ने आक्रमण किया उसके घाव की जवान कट गया, जब से एक भी जिंदा तक किसी को हमें वो इतिहास याद है, हम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों जाते हैं, पूरी रणनीति खोल देंगे तो फिर कैसे तो भागेगा कोई बिहार से, कैसे जीतेंगे छत्तीसगढ़ में, क्या होगा मध्य प्रदेश में। अब ये तो ईश्वर जानता है, जो सत्ता में बैठे हैं वो जानते हैं, लाभ के लिए नहीं करते कोई काम। सुनना दोस्तों, और कोई ये कहता हो करते हैं तो ये आपका पूर्व सांसद, आपका साथी घमंड के साथ कह रहा है। राजनीति में अगर पहला नाम है इस देश में कि जो ईमानदारी से टैक्स चुकाता है उस नेता का नाम है प्रोफेसर ओमपाल सिंह निगर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकम टैक्स विभाग का, सेंट्रल इनकम टैक्स विभाग का लेटर कह रहा है, जो 9 अक्टूबर 2016 को मेरे लिए प्रेषित किया गया। आश्चर्यचकित है देश के लोग, तमाम सीए, तमाम इनकम टैक्स के वकील, कि तमाम ये तो सुनाई नहीं हमने कभी, और मैंने उसका दफ्तर भी नहीं देखा क्योंकि मैं बिना बुलाए के जाता नहीं। सुनना दोस्तों, 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, थोड़ी व्याख्या होगी, ज्यादा क्षमा करना, मेरे मन की पंक्तियां सुनना। और मैंने उत्तर दिया समझो से कि 2002 के दंगे आपने ही भूलेंगे तो, रामपुर की ओर देखना, 2002 के दंगे आपने भी भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाए हम। राहुल, कई वरिष्ठ लोगों ने कहा मंच के जो 1 लाख रुपए लेते ज्यादा साथी लोग तो चले थे। तो पहली बात तो ये कि उस 60 स्वयंसेवक किसी माँ के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के भाई थे, उनका दर्द कम नहीं होता। लेकिन 2 जनरल बोगी भी जली थी दोस्त, 3 बोगियां जली, वो तो रिजर्वेशन था। सुनना पंक्तियां और सही उत्तर हो तो मन से आशीर्वाद देना कि 2002 के दंगे आपने भी भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाए हम। और ये कहा ना कि बाबरी से दादरी, ये पंक्ति सुनना कि एक बाबरी का वंश आप याद रखेंगे, तो मैं जुड़ा था उससे, एक बाबरी का वंश आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाए हम। महाराणा का बनोले निवास, महाराणा प्रतीक है प्रत्येक देशभक्त। वीर महाराणा का बनोले निवास और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाए हम। और
जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाए। और अब भी अगर उत्तर नहीं मिला हो तो उत्तर दे रहा हूं अगली बात पर। सुनना दोस्तों कि थोड़े से दंगाइयों के मरने पे हाय तौबा, थोड़े से मरने पे हाय तौबा। 400 लोग जल गए उस कांड में, 700 लोग बाद में मर गए, 200 पुलिस की गोली से मर गए। सुनना दोस्तों कि थोड़े से दंगाइयों के मरने पे हाय तौबा, 47 का नजारा कैसे भूल गए। 47 नौजवान पूछता है दोस्त गुरुजी 47 में क्या हुआ। मैंने कही 10 लाख लाशें तो हिंदुओं की इस देश में आई थी, पाकिस्तान में कितने मरे मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, 3.5 करोड़ हिंदू बंटवारे में पाकिस्तान रह गए थे, केवल 26 लाख बचे हैं, उनके भी प्राण कहाँ अटके आप जानते रहो। ये बड़ी चुनौती है आंकड़े पे, समझ लेना। हम कितने ईमानदार और बड़े दिल के हैं, वो कितने बेईमान और छोटे दिल के। मैं ऐसे लोगों का उत्तर दे रहा हूं कि थोड़े से दंगाइयों के मरने पे हाय तौबा, 47 का नजारा कैसे भूल गए यार। माता पिता के समक्ष बहन बेटियों की लाज लूटते गुंडे आवारा कैसे भूल गए यार। मातृभूमि बची थी तो देश के करोड़ों लोग, मातृभूमि बची थी तो देश के करोड़ों लोग हो गए थे बेसहारा कैसे भूल गए यार। और वो पंक्ति पढ़ना दोस्तों जो कल्पना नहीं कर रहे होंगे कोई भी। मातृभूमि बची थी तो देश के करोड़ों लोग हो गए थे बेसहारा कैसे भूल गए यार। और हिंदुओं के देश में ही काश्मीरी हिंदू यारों बेघर हुए दोबारा कैसे भूल गए यार। हिंदुओं के देश में ही काश्मीरी हिंदू यारों बेघर हुए दोबारा कैसे भूल गए यार। आज का संपूर्ण पढ़ना क्षमा करना, समय का अभाव केवल, इसलिए मेरी मजबूरी है कम पढ़ना। बाकी आप जानते हैं मेरे बैठने का स्टेमिना जितना है, लगभग खड़े होने का स्टेमिना उतना ही है। और मैंने कोई टिप्पणी भी नहीं की, मेरी बच्चियों पर टिप्पणी करनी इतना तो हमारे परिवार की बहू है तो मैं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जो लड़कियां ज्यादा छेड़ रही थी उनसे कुछ कहता भी, वो बार बार कह रही थी कि भूतपूर्व नौजवान अमेरिका के भूतपूर्व नौजवानों को जानती नहीं है वो। बेटा जिला ऐसा है कि अगर कोई शादी ठीक ठाक हो चाहे विवाहित भी हो और अगर किसी उसमें आ जाए शादी विवाह में तो फिर वो लौट के नहीं गए। अब समझ लो मैं जानता हूँ कि नहीं जानता। ये वो एक है पता ही नहीं अभी कुछ लपेटा एक। हाँ मैं कह रहा था। और राहुल को इतना ईमानदार संचालक कम वक्त कि ये भी भूल गया कि पद्मिनी की तुलना किससे कर रहे हैं। वो पद्मिनी जो केवल अपना स्वाभिमान बचाने के लिए 16,000 के साथ सती हो गई, दोहर मत कर लिया, क्या तुलना करना है। अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं तो भैया इसमें बहुत साफ हूँ कि कम से कम इतना तो ध्यान रख कहाँ कहाँ के बाल है, कहाँ कहाँ के बाल और कहाँ बिहारी लाल है। तो उसने भी कहा कि मैं तुम्हारे आंगन की कुर्सी हूँ, मुझे डर लग रहा है कि 2-4 कुर्सी कहीं मुरझा न जाए सुने। हाँ अरे मैं पीछे बहुत कम बोलता हूँ, सामने पर मैं बहुत खराब आदमी। ठीक है, देश बहुत बड़ा है, बहुत प्यार करता है। देश के बामन कवियों ने कोशिश किया राजनीति में आने के बाद के कैसे मंच से हट गए, आज भी ईश्वर कृपा से उनसे ज्यादा जाते हैं, छोटे आए। सुनना दोस्तों, अंतिम 4 पंक्तियों पर समाधान क्या है सब इसका, लेकर के सीमा से कुपवारा से लेकर के यहाँ कहा क्या समाधान है, बंगाल तक केरल तक। सुनना दोस्तों कि नौजवानों की मिलती है भेदभाव में जाकर, इसका मतलब ये नहीं कि बूढ़ों से मिलती नहीं है, जिनका मन देश के प्रति है उन सब से मिलती है, इसलिए कह रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ खड़ा है। जब मैं पहली बार 73 या 74 में आया था तब मैं हिंदू शब्द का प्रयोग करता था, वो लोग बहुत विरोध करते थे। 1996 में उसी परिभाषा का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आ गया
कि जो देश में निवास करता है, चाहे धर्म माने न माने, पूजा करे न करे, इबादत करे न करे, वो सब हिंदू। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं कोई। सुनो दोस्तों, अंतिम पंक्ति, नौजवानों की लड़की है भेदभाव मिटाकर देशवासियों की एक जात बना दीजिए। है समाधान सही? नौजवानों की लड़की है भेदभाव मिटाकर देशवासियों की एक जात बना दीजिए और गंगा गौ गांव और गरीबों का हो संरक्षण। गंगा गौ गांव चार को में है, गंगा गौ गांव और गरीबों का हो संरक्षण, भागे भूख लाचारी ये बात बना दीजिए। गंगा जल्दी करिए, योगी जी से भी मेरी प्रार्थना जल्दी करिए, जल्दी। ऐसा मत करिए 4 साल तक पैसा ही नहीं बचा होने की। गन्ना किसानों का पैसा चला गया, गन्ना किसान के खाते में नहीं गया। मैं आपको चल रहा है कई साल से ठीक, लेकिन पिछले साल का रिकॉर्ड तो आ ही गया। लोग क्या कर रहे थे, देखने नहीं दिया जमीन को। गंगा गौ गांव और गरीबों का संरक्षण, भावे भूख लाचारी ये बात बना दीजिए। चाहते हो हर घर का विकास आप, चाहते हो हर घर का विकास आप, बेईमान हारे संपूर्ण देश बेईमान हारे, नहीं कहा फलाने हारे, पहले ये नहीं कहा, और ये जीते केवल ईमानदार थे वो किसी दल में। चाहते हो घर घर का विकास आप, बेईमान हारे वो हालात बना दीजिए और रोकने हैं दंगे घुसपैठ विस्फोटों को, तो देश एक बार गुजरात बना दीजिए। रोकने हैं दंगे घुसपैठ विस्फोटों को, तो देश एक बार गुजरात बना दीजिए। और अंतिम पंक्तियां, चलो हम भी तो पहला दें। अंतिम पंक्तियां दोस्तों, कि लंका विजय के बाद अवध में भूत, लंका विजय के बाद अयोध्या में भूत हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। आपने रामायण भी पढ़ी है, रामचरितमानस और रामलीला भी देखी है। 2 ही बात कहें जो मुस्कुरा करके भगवान राम से ठिठोली कर लेते हैं, एक जामवंत जी एक सुग्रीव जी, बाकी कोई ठिठोली नहीं करता। मजाक नहीं, मजाक गंदा शब्द है, ठिठोली बहुत पवित्र शब्द है, मजा भी गंदा शब्द है। अय्याशी की बुआ आती है, फर्क है, आनंद नैसर्गिक है। मेरी एक इसमें छंद में आता है डांस। लोगों ने कहा डांस का प्रयोग क्यों किया? नृत्य तो भगवान शिव करते थे, भगवान कृष्ण करते थे, राधिका करती थी, देवियां करती थी, तो नृत्य कैसे हो जाएगा? हाँ, और डांस तो ऐसा है, कोई भी उबड़ खाबड़ उल जलूल बेहुदा कहीं का रहने वाला कोई कर नहीं। सुना दोस्तों, घर से पढ़ने वाला नहीं, बस यही पढ़ूंगा कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे, सुग्रीव जामवंत नल नील अंगद राम जी के साथ हनुमान करने लगे। पहली बार हनुमान जी को साथ बिठाया, भगवान ने भूखे रह जाते थे, अपने घर में भोजन था। लक्ष्मण जी भी रहते थे भूखे, लेकिन वो तो स्वयं उसमें थे ना राजघराने में। सुग्रीव जामवंत नल नील अंगद राम जी के साथ हनुमान करने लगे। हर एक व्यंजन बना कैसा रुचिकर, हर एक व्यंजन बना कैसा रुचिकर, भूरे भूरे सभी गुणगान करने लगे। और मैं इसी केवल अकेले छंद पर लोगों से कहता हूँ कि जितनी ताली बजा सके बजाना, क्योंकि यहाँ कोई नियम नहीं चलता, भावना का मामला है। बाकी 40 साल में मैंने कभी तक ताली बजाएंगे, कविता में जान होगी ताली क्या, ऐसा कुछ बजेगा कि अच्छे अच्छे ढांचे मिल जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों भाई कल्पना थी किसी को कि 78 में ये व्यक्ति लिखेगा सहारनपुर में बैठकर सौगंध राम की खाते में मंदिर वही बनाएंगे। अब लोग पूछते के सब तारीफ नहीं बताएंगे, बेहुदो, चाहे वो उसमें सही पंडाल में मंदिर भी है और तुम्हारे बाप में हिम्मत है तो केवल एक ईंट हटा कर दिखा दो,
सिर्फ एक मुट्ठी। अब तो कोर्ट के आश्रय पे है थोड़ा सा, बाकी फिर देखेंगे, क्योंकि समझदार लोग बैठे हैं। हम जैसा बेहुदा बैठ गया तो 24 घंटे लगेंगे। हाँ, मजाक नहीं कर रहे आपसे, मजाक नहीं कर रहे। स्टाम्प पे लिख के ले लें कि 24 घंटे में काश्मीर की समस्या और राम मंदिर की हल न हो तो फांसी पे चढ़ा देंगे। मैं स्टाम्प पे लिख के सिर्फ 24 घंटे। बिल्कुल जब सत्ता अपना सिक्का चला सकता है तो मैं तो उस खानदान से हूँ जो शासन चलाना चाहता हूँ। सुनना तो उसको चलती भर रहा हूँ। लंका विजय के बाद आबादी में भोज हुआ, सारे प्राणी ने लुखान पान करने लगे। सुग्रीव जामवंत ललन अंगदो, राम जी के साथ हनुमान करने लगे। हर एक व्यंजन बनाता ऐसा रुचिकर, भूरी भूरी सभी गुणगान करने लगे। और पूछा जब प्रभु से भोजन बना है कैसा, खिचौड़ी कर दिया। आंख बंद किए बैठे थे, सोच रहे थे कि पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, सबरी के बेरों का बखान करने लगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आप सबकी जय हो। और चिंता मत करना, केवल 10 दिन याद करना। 200 कम से कम नक्सली नहीं मरेंगे तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान का हिसाब किताब तो बिल्कुल रावत ले लेगा अपने आप, बहुत चिंता नहीं करना। नहीं, मुझे 2,500 को अपने आप ही मर जाएंगे। पहले तो उनका हिसाब करना, ब्याज तो बाद में वसूलेंगे। हाँ, जय श्री राम। भारत माता की। एक टिप्पणी करके जा रहा हूँ। जब उसने कहा ना कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो माता की जय इतना टाप बोले नहीं बोलेंगे। 3 बार क्या नहीं बोलेंगे, कल्पना करेंगे। परमिशन नहीं ली थी बाबा साहब की शोभा यात्रा की। चलो भाई, तो आदरणीय एसएसपी साहब पुराने सालों तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि पत्थर मार रहे तो छत से पत्थर मार रहे थे, गोली चला रहे थे, उन्होंने परमिशन ली थी कि तुम्हारे कुछ बहनों फैले सर सांसद को बदनाम कर रहे हो। क्या स्थितियां हैं? अभी लोगों के कीड़े ठीक नहीं हुए, अब कीड़े ठीक करने ब्यास से, लेकिन ब्यास से करने बहुत मजबूर है लोग। तुमको शिकायत करना सीख जाओ, मेरा ठंडा ठंडा मतलब अपने बचाव में रखो, जान बूझ कर रखो। मैं भी ये कह रहा हूँ जब ठीक है और अपने आप ठीक हो जाए। जब सीधी उंगली से ठीक निकल रहा है तो कहीं निकल रहे हो क्यों? गलत कह रहा हूँ। और मीडिया तो मीडिया है, यही बेईमान मीडिया बोलता नहीं था। मेरे जिले की एक लड़की, उसने ऐसा बताया, उसमें कौन सा ताज कांड में जो ताज का कॉरिडोर बन रहा था, तो भाग गए थे डर के मारे। ये है ये आप अब निश्चित रहिए, काम करिए, बढ़िया करिए। और गाय माता को अब शहर में कोई काटेगा, सब जानते हैं गाय काटने का मतलब क्या होता है। कौन सा? हाँ, अभी जो बहुत गर्मी होती है, सही से